हाँ भाई, ऑनलाइन वालों को सबको आवाज आ गई? ऑनलाइन वीडियो? हाँ, अपना रे ऑप्टिक्स शुरू करना है आज, है ना? ठीक। रे ऑप्टिक्स में आज हम एक बेसिक शुरू करेंगे। जो टर्म हम यूज करते हैं रे ऑप्टिक्स में, उनको समझें, बस ये काम अपना है। हम जानते हैं रे ऑप्टिक्स जो है, इसका जो बेसिक है वो इस बात में है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी एक पॉइंट इमेज बनती है। इसी प्रिंसिपल पर रे ऑप्टिक्स बेस्ड है। और इसमें जो हम, कोई समस्या है? शर्म आती है आपको? चलिए आगे बात करें। इसमें हम कुछ जो टर्म यूज करते हैं उनको आज हम समझेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट इमेज, रियल, वर्चुअल। हम साइन कन्वेंशन की बात करेंगे, कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है। हम मैग्निफिकेशन की बात करेंगे कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। जो भी टर्म हम यूज करते हैं रे ऑप्टिक्स में, उनको पहले हम समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक होता है ऑब्जेक्ट पॉइंट। दो तरह की एनर्जी होती है, इनकमिंग एनर्जी और आउटगोइंग एनर्जी। जैसे मिरर है, मिरर पे एनर्जी आ गई, मिरर ने रिफ्लेक्शन कर दी, आने वाली एनर्जी इनकमिंग हो गई, रिफ्लेक्शन के बाद की एनर्जी आउटगोइंग। जैसे लेंस है हमारा, एनर्जी एक तरफ से आएगी, दूसरी तरफ जाएगी, आने वाली एनर्जी इनकमिंग और बाद की एनर्जी आउटगोइंग। आने वाली एनर्जी ऑब्जेक्ट को बताती है और बाद की जो एनर्जी है वो इमेज को बताती है। अब इसमें भी कैसे सोचना होता है, जैसे मान लीजिए एक मिरर है, कंसेप्ट दोनों पे अप्लाई होंगे, चाहे मिरर हो या लेंस हो। इस पे इधर से एनर्जी आएगी। ज्यादातर लोग हम क्या सोचते हैं कि जिधर से एनर्जी आती है उधर ऑब्जेक्ट होता है। ऐसा नहीं। एक रे हमें ये नहीं बता पाती है कि ऑब्जेक्ट किधर है। अगर मैंने केवल एक रे बनाई तो बस मैं इतना कह पाऊंगा कि ऑब्जेक्ट मेरा, ऑब्जेक्ट भी वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मैंने इनकमिंग एनर्जी बनाई, इसलिए किसके बारे में बात कर रहा हूं? ऑब्जेक्ट के बारे में। इनकमिंग एनर्जी अगर ये है तो ये इनकमिंग एनर्जी को मैंने आगे तक कैसे, इधर तो एनर्जी तो है नहीं क्योंकि तो रिफ्लेक्शन होगा इसका जो भी होना है, पर ये रे है जो इनकमिंग एनर्जी को बता रही है। तो मैं बस इतना सा कह पाऊंगा कि ऑब्जेक्ट इस लाइन पर है। अभी मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो लेफ्ट में है, न मैं ये कह सकता हूं कि वो राइट में है। यानी आप अगर ये सोच रहे हो कि इधर से एनर्जी आई है
और ऑब्जेक्ट इधर ही होगा, तो ऐसा नहीं है। हाँ, अब मुझे एग्जैक्टली बताना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो मुझे एक रे और बनानी चाहिए फॉर द सेम ऑब्जेक्ट पॉइंट। मान लीजिए दूसरी रे मेरी ये है, तो ये कह रहा है कि क्योंकि ये भी मेरी इनकमिंग एनर्जी ही है और रे है ये, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इस लाइन पर भी होना चाहिए। रूल यही है, आप जब इनकमिंग एनर्जी बनाते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट उस एनर्जी पर होना चाहिए, उस लाइन पे होना चाहिए। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इस लाइन पे होना चाहिए। अब आप मुझे कहेंगे सर पहले तो आप कह रहे थे कि ऑब्जेक्ट इस लाइन पे होना चाहिए, अब कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इस लाइन पे होना चाहिए, तो इसका मतलब दोनों बातें सही होना चाहिए, यानी इन दोनों के कॉमन पॉइंट पर वो होना चाहिए। और वो कॉमन पॉइंट अगर हम ढूंढें, ये दूसरी लाइन ये है, ये दूसरी लाइन है, ये पहली लाइन है, तो दोनों का कॉमन पॉइंट यहां बन रहा है और यहां तो कुछ भी नहीं है, वो तो केवल अपने डैश 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 बनाया है, वास्तव में तो वहां कुछ भी नहीं है। सर ये एनर्जी फिर कहां से आ रही थी? ये आ नहीं रही थी, ये उस पॉइंट पे जा रही थी और हमने मिरर बीच में रखा, और वो जो पॉइंट है जहां पर इनकमिंग एनर्जी जा रही थी, वही पॉइंट मेरा ऑब्जेक्ट पॉइंट है। और क्योंकि वहां एक्चुअल में एनर्जी नहीं है, तो मैं कहूंगा कि मेरा ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। मजेदार बात रिजल्ट ये आया कि जिधर से एनर्जी आ रही है उधर ऑब्जेक्ट नहीं है। इसी बात को कहते हैं कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। दो तरह की सिचुएशन होती है, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। किसको कहते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट? ये कैसे? जैसे मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछूं, क्या ये बताओ ये एनर्जी कहां से आ रही है, क्या जवाब देंगे आप? क्या कोई जगह बता सकते हैं जहां से आ रही है? बता ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप कहते कि सर नहीं इधर कहीं से आ रही है, एक बार मान लेते हैं इधर कहीं से आ रही है, क्योंकि बनाया तो इधर से आती हुई बनाई है, मैंने अगर कह दिया कि नहीं इस पॉइंट से आ रही है, तो आप जानते हैं किसी पॉइंट से एनर्जी आती है तो ऐसे आती है, ऐसे कब आती है? ऐसा कौन सा सोर्स होता है जो ऐसी एनर्जी देता है? इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आप मुझे कह सकते हैं सर वो शायद इन्फिनिटी से आ रही हो, अगर वो इन्फिनिटी से भी आती तो पैरेलल आती। इसका मतलब मैं कहीं भी अपना पॉइंट बनाने की सोचूंगा ना, तो भी मैं ऐसे एनर्जी देने वाला पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इसकी जगह में ये सोचना होगा, इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट, इट इज गोइंग टू ए पॉइंट, इट इज कन्वर्जिंग। किसी जगह से एनर्जी आती है ना, तो डाइवर्ज होती हुई आती, कन्वर्ज होती हुई एनर्जी किसी जगह से आती नहीं है, वो कहीं जा रही होती है और बीच में ये मिरर आया है। ये जो सिचुएशन है, इट इज नोन एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। किसने बताया? आउटगोइंग एनर्जी ने, इनकमिंग एनर्जी ने? इनकमिंग। रियल ऑब्जेक्ट बना रहा होता मैं, क्या बता सकते हैं एनर्जी कहां से आ रही है? बिल्कुल बता सकते हैं, यहां से आ रही है। क्या आने वाली एनर्जी डाइवर्जिंग है? क्या आने वाली एनर्जी डाइवर्जिंग है? क्या किसी पॉइंट से आ रही है? क्या वो पॉइंट उसी तरफ है जिधर से एनर्जी आ रही है? तीनों बातें कहती हैं ऑब्जेक्ट रियल। ऑब्जेक्ट इस लाइन पर भी है, हाँ है। ऑब्जेक्ट इस लाइन पर भी है, बोले हाँ है। यानी मैं जो भी इनकमिंग रे बनाऊंगा मेरा ऑब्जेक्ट पॉइंट उस लाइन पर होना चाहिए। और अगर वो उसी तरफ है, पॉइंट समझिएगा, अगर वो उसी तरफ मिल गया, एक रे से तो बनेगा नहीं,
2 रे कम से कम बनानी पड़ेगी टू गेट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो जिस जगह से वो पॉइंट मिला जहां अपने को, अगर वहां से एक्चुअल में एनर्जी आ रही है तो आप देखेंगे कि वो डाइवर्जिंग ही आएगी। अगर वो आ रही है तो डाइवर्जिंग ही आएगी, और ऐसे में वो पॉइंट उसी तरफ मिलेगा जिस तरफ से एनर्जी आ रही है। ये सब किसको बताता है? रियल ऑब्जेक्ट को बताता है। देखिए पहले डायग्राम से सोचो फिर से, क्या हम बता पा रहे हैं कि एनर्जी कहां से आ रही है? क्या हमें लग रहा है कि एनर्जी कन्वर्जिंग है? क्या एनर्जी कन्वर्जिंग है? क्या जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज होने जा रही है वो उस तरफ नहीं है जिधर से एनर्जी आ रही है? नहीं है ना, दूसरी तरफ है ना। ये सिम्टम है किस बात के? तो हम जो बोलते हैं ना कि रियल और वर्चुअल, ये मैंने समझाने की कोशिश की कि रियल क्या होता है, वर्चुअल क्या होता है। केवल शब्द नहीं है, हमें समझने पड़ेंगे। जिस तरफ से एनर्जी आ रही है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट पॉइंट उसी तरफ है तब वो रियल है। लेकिन जैसे मैं आपसे कहूं, ये मेरे पास मिरर है, ऑब्जेक्ट पॉइंट यहां है, मुझे बताइए ऑब्जेक्ट रियल है वर्चुअल? आपको ये बताना है सिर्फ कि ऑब्जेक्ट रियल है वर्चुअल। मैंने एनर्जी बनाई नहीं, मैंने एनर्जी बनाई नहीं। अब क्या बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट रियल है वर्चुअल है? यस नो? बता सकते हैं। मिरर में देखो, क्या मिरर में पॉलिश हो रही? हाँ बताइए, पॉलिश बताइए। जब इधर पॉलिश हो गई तो इसका इधर से एनर्जी आएगी नहीं। आ सकती है क्या इधर से? आ ही नहीं सकती, कि इधर तो पॉलिश है। इसका मतलब एनर्जी को किधर से आना है? लेफ्ट से आना है, लेफ्ट से आना है। आने वाली एनर्जी, क्या ये पॉइंट उसी तरफ है जिधर से एनर्जी आ रही है? इसका मतलब रियल है। मैंने यही तो कहा था, 3 बातें कही थी आपसे, 3 में से एक बात पहचान लो, मालूम पड़ जाती तो रियल बोलो। पहली बात, वो पॉइंट उसी तरफ है जिधर से एनर्जी आ रही है तो रियल है। आने वाली एनर्जी डाइवर्जिंग है तो रियल है। किसी पॉइंट से एनर्जी आ रही है तो रियल। क्या आपको लग रहा है कि जिधर से एनर्जी आ रही है उस तरफ ये पॉइंट है? इसका ऑब्जेक्ट रियल। अगर मैं कहता है कि नहीं ये मिरर है और ऑब्जेक्ट पॉइंट यहां है, रियल है या वर्चुअल है? क्या आप मुझे इनकमिंग लाइट बता सकते हो? ड्रॉ करो पेपर पे, ड्रॉ इनकमिंग रेज। एक रफ पेपर रखिएगा, है ना, रफ पेपर रखिए, जो मैं कह रहा हूं बस वो करते जाइए, गलत सही होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर जो मैं कहूं वो करते जाओ बस। इनकमिंग रे बनाओ। बना लिया? मैं इनकमिंग रे बना रहा हूं। पहली रे मैंने इधर बनाई, किधर भी बना सकता था, मैंने ये बनाई। क्या ध्यान रखा बनाते समय? ये लाइट इस लाइन पे कहीं होना चाहिए। एक और रे बनाना है, कहीं भी बनाऊं, पर बनाते समय ध्यान रखना है कि ये पॉइंट उस आने वाली लाइट पर होना चाहिए। मैं ये बना सकता हूं। ये बन गई। फिर देखो, क्या ये एनर्जी कन्वर्जिंग है? क्या किसी पॉइंट पे जा रही है? क्या वो पॉइंट दूसरी तरफ है, जिधर से एनर्जी आ रही है उधर नहीं है? इसका ऑब्जेक्ट, मैंने रे बनाकर पॉइंट बनाया, पॉइंट बनाकर रे बनाया, ताकि हमें पक्का हो जाए कि वर्चुअल से एनर्जी नहीं आती, वर्चुअल पर एनर्जी
जाती है। हमारे दिमाग में क्या मिसकंसेप्ट है, ऑब्जेक्ट पॉइंट से एनर्जी आती है। ऐसा नहीं है भाई, ऑब्जेक्ट से पॉइंट से एनर्जी आ भी सकती है और उस पर जा भी सकती है। आने वाली एनर्जी अगर उस पॉइंट से आ रही हो तो ऑब्जेक्ट रियल होता है, और अगर आने वाली एनर्जी उस पॉइंट पर जा रही हो, इंस्टेड ऑफ आना जा रही हो, कन्वर्जिंग हो, तो फिर वो वर्चुअल। आने वाली ही एनर्जी की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट ढूंढ रहा हूं। बाद की एनर्जी क्या बताएगी, इमेज बताएगी। क्लियर? जैसे मैंने आपसे कहा, ये मेरे पास लेंस है, ये लेंस है, लेंस में पॉलिश नहीं होती, तो उसमें एनर्जी दोनों तरफ से आ सकती है। मैंने आपसे कहा ऑब्जेक्ट पॉइंट यहां है, रियल है वर्चुअल है, बता सकते हो? नहीं बता सकते। अब क्या नहीं बता सकते? मिरर में बता दिया था, क्यों? क्योंकि उसमें पॉलिश थी, तो उसे मालूम था हमें कि एनर्जी किधर से आएगी, तो वहां बताना ठीक था। अब मैंने आपसे कहा कि देखो एनर्जी का फ्लो इधर है, एनर्जी इधर से आ रही है। अब मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट रियल या वर्चुअल है? आप बोलिए जरूर, ताकि अगर मेरे कान में दो आवाज आएगी ना तो मैं समझ जाऊंगा दिक्कत है, किसी को भी है, तो अपने आप में उसको रिपीट करूंगा। ठीक है ना, उससे मेरे को एक सिग्नल मिल जाएगा। आपका सबका एक ही आंसर आ रहा है, इसका आप फॉलो कर रहे हैं, और जैसे दो आवाज आई तो मैं पकड़ लूंगा कि नहीं गड़बड़ है ना, तो वो मेरे लिए ठीक रहेगा, इंडिकेटर रहेगा, है ना। तो इधर से एनर्जी है, 2 पॉइंट रियल है वर्चुअल है? वर्चुअल। डायग्राम बनाओ, रे डायग्राम बनाओ, इनकमिंग एनर्जी बनाओ, बस इनकमिंग एनर्जी आपको बनानी है। बना लिया हुआ, मैं इनकमिंग एनर्जी बना रहा हूं। कोई भी दो रे मुझे बनानी थी, मर्जी पड़े जो बनाऊं, पर एक बात का ध्यान रखूंगा, आने वाली एनर्जी को इधर से लाऊंगा और उस लाइन पर ये पॉइंट होना चाहिए। मैंने सोचा ये बना लेते हैं, ठीक बनाया, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पर है। दूसरी लाइन बना रहा हूं, बस किस तरह ध्यान रख के बनाया, इस पॉइंट लाइन पर ये पॉइंट होना चाहिए। इनकमिंग एनर्जी पर ऑब्जेक्ट पॉइंट होता है, पर वो जिस तरफ से एनर्जी आ रही है अगर उधर है तो रियल, और उधर नहीं है तो वर्चुअल। ऑब्जेक्ट कौन बताता है? इनकमिंग एनर्जी। क्या आपको लग रहा है कि इनकमिंग एनर्जी कन्वर्जिंग है? देखो कंफर्म हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या एनर्जी जान पा रहे हो कहां से आ रही है? नहीं जा पा, आ नहीं रही है, वो कहीं जा रही है। क्या वो पॉइंट दूसरी तरफ है, जिधर से एनर्जी आ रही है वो उधर नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और अगर मैं कहता एनर्जी का फ्लो इधर है, ये क्या हो जाता, रियल हो जाता। अब डायग्राम कैसे बनता, अब डाइवर्जिंग बनता, और एनर्जी को इस पॉइंट से मैं शुरू करता, फिर मैं कोई भी बना लेता, ये बना सकता था, फिर डायग्राम ऐसा। तो डायग्राम यूं है अगर, तो ये पॉइंट वर्चुअल है, और एनर्जी अगर यूं है तो ये पॉइंट रियल है। एनर्जी है, वहां से एनर्जी स्टार्ट हो रही है, आने वाली एनर्जी डाइवर्जिंग है, उस पॉइंट से आ रही है, वो पॉइंट उसी तरफ है जिधर से एनर्जी आ रही है। ये सब क्या बात बता रहा है, ऑब्जेक्ट
रियल है। इसका मतलब बात ये नहीं कि मिरर है या लेंस है, बात सिंपल है। किसको देखना है? इनकमिंग एनर्जी। क्या वो किसी पॉइंट से आ रही है? क्या वो डाइवर्जिंग है? क्या वो पॉइंट उसी तरफ है जिधर से एनर्जी आ रही है? इनमें से किसी भी एक बात का जवाब हाँ में मिलता है तो समझो ऑब्जेक्ट रियल है। और अगर इसकी जगह हमें लगता है कि यार हम तो पॉइंट ढूंढे नहीं पा रहे जहां से एनर्जी आ रही है, वो तो कन्वर्जिंग है, वो पॉइंट तो दूसरी तरफ है, वो तो एनर्जी उस पॉइंट पर जा रही है, तो समझो ऑब्जेक्ट वर्चुअल। किसकी एनर्जी बनाई मैंने? इनकमिंग या आउटगोइंग? फिर ये बात चाहे लेंस हो या मिरर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने दोनों तरह का एग्जाम्पल लिया। मेरे ख्याल से ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ। ऑब्जेक्ट पॉइंट, इनकमिंग एनर्जी पर ऑब्जेक्ट पॉइंट होना चाहिए, उस लाइन पर ऑब्जेक्ट पॉइंट होना चाहिए। जो भी इनकमिंग रे बनाओ, ऑब्जेक्ट पॉइंट मस्ट लाई ऑन दैट लाइन। रियल वर्चुअल। अब दूसरा जवाब ढूंढते हैं। इमेज कहां बनेगी? कौन बताएगा? इनकमिंग एनर्जी या आउटगोइंग एनर्जी? आउटगोइंग एनर्जी। अच्छा, वैसे सोचो खुद ही कि आउटगोइंग एनर्जी जिधर है, बाद में जिधर एनर्जी है, क्या हम उम्मीद करते हैं कि इमेज उधर बननी चाहिए? भाई एक जनरल आदमी क्या उम्मीद करेगा? जिधर एनर्जी गई उधर इमेज बनना चाहिए, अपन ये सोचेंगे ना। देखो, एक अपना ह्यूमन कह दो या अपना परसेप्शन कह दो, या जो हम रूटीन में सोचते हैं वो सोचो। हमारा दिमाग ये सोचता है, एक सामान्य आदमी जो बहुत बात नहीं समझता है, इधर से एनर्जी आ रही है, उसे पूछा यार तेरे को क्या लगता है ऑब्जेक्ट किधर है, तो तुरंत कहेगा सर जिधर से एनर्जी आ रही है, क्योंकि वो रियलिटी सोच रहा है। और फिर बाद में जिधर एनर्जी जाए, तो क्या हमारा दिमाग, सामान्य दिमाग ये नहीं कहेगा कि इमेज उधर ही बनना चाहिए? तो जो सामान्य दिमाग कह रहा है, जो जनरल बात हम समझ पा रहे हैं, हम क्या समझते हैं? हम रियलिटी समझते हैं। तो इस बात से ही आपको शायद एक आइडिया लग गया होगा कि जिधर भी बाद में एनर्जी गई है, अगर इमेज उधर ही बन गई है तो रियल है, और उधर नहीं बनी है तो वर्चुअल। अब आप देखिए, खुद डिसाइड कर लेंगे। एक बात और, इमेज पॉइंट को कहां होना पड़ेगा? आउटगोइंग एनर्जी पर। जैसे ऑब्जेक्ट पॉइंट को होना पड़ता था इनकमिंग एनर्जी पर, इमेज पॉइंट को होना पड़ेगा आउटगोइंग एनर्जी पर। उस लाइन को बनाना पड़ेगा और इमेज पॉइंट उस लाइन पर कहीं होगा, और जिधर एनर्जी एक्चुअल में है, अगर वो उधर बन गई तो रियल है, और उधर नहीं बन पाई तो एक रे से मालूम पड़ेगा नहीं। दो बनाएंगे तब शायद होगा, या कोई कंसेप्ट होगा तो उससे आ जाएगा। जैसे मैं आपसे एक सिंपल बात कहता हूं, ये मिरर है, इधर से एनर्जी आई है, रिफ्लेक्शन हुआ है, एनर्जी इधर गई है। बस मैंने इतना सा बनाया। अब आप क्या बात कह सकते हैं मुझसे इस डायग्राम को देखकर? तो आप कह पाएंगे कि सर इसको भी आप डैश डैश करके यहां ले आइए, और इसको भी डैश डैश करके यहां तक बढ़ा लीजिए। ये कौन सी लाइन है? ये कौन सी लाइन है? आप ये कह सकते हैं सर देखो, हमें ये तो अभी नहीं मालूम कि ऑब्जेक्ट किधर है और इमेज किधर है, ना हम ये बता पाएंगे कि वो रियल है या वर्चुअल। पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि इस लाइन पर कहीं ऑब्जेक्ट है और इस लाइन पर कहीं इमेज है। अब आप अगर एक रे और बना दो तो हम एग्जैक्टली बता देंगे कि वो कहां है, रियल है या वर्चुअल है। पर आपको एक रे और बनानी होगी। चलो मैंने एक रे और बनाई, मैंने दूसरी रे बनाई, ये मैंने दूसरी रे बनाई। अब ये जब मैंने दूसरी रे बनाई तो ऑब्जेक्ट पॉइंट इस लाइन पे भी होना चाहिए। नॉर्मल डाल दूं, रिफ्लेक्शन करवाऊं, लॉ फॉलो करना है, आई इक्वल टू आर लगाना है, रूल वही लगेंगे। क्या रिफ्लेक्शन के बाद लाइट इधर जाएगी?
इधर जाएगी। अब इस डायग्राम को देख के आपको क्या लगता है, इमेज कहाँ है और ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो आप तुरंत कहेंगे सर ऑब्जेक्ट इस लाइन पर कहीं है, क्योंकि इनकमिंग एनर्जी को बता रही है, और इमेज इस लाइन पर कहीं है। अब फिर सोचें, क्या ऑब्जेक्ट इस लाइन पर है? क्या इमेज इस लाइन पर है? सॉरी, ऑब्जेक्ट इस लाइन पर है, इस पर भी है, इस पर भी है, तो क्या करूं? कॉमन पॉइंट कहां है? ये रहा, ठीक है ना। अब ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? क्योंकि वहां एनर्जी वहां से आ नहीं रही, वहां तो जा रही, क्योंकि इनकमिंग एनर्जी कन्वर्जिंग है। क्या वहां एनर्जी जा रही है? हाँ, वहां जा रही है। क्या वो पॉइंट दूसरी तरफ है, जिधर से एनर्जी आ रही है वो उधर नहीं है? इसका मतलब वो क्या है? वर्चुअल। अच्छा, क्या रिफ्लेक्टेड एनर्जी है? क्या इमेज इस लाइन पर होगी? क्या रिफ्लेक्टेड एनर्जी है? क्या इमेज इस लाइन पर होगी? क्या दोनों के कॉमन पॉइंट को ढूंढे तो क्या इमेज पॉइंट बना? क्या वहां एनर्जी है? क्या आफ्टर रिफ्लेक्शन जो एनर्जी है वहां एक्चुअल में अवेलेबल है या नहीं है? क्या ये एनर्जी अवेलेबल है? ये एनर्जी अवेलेबल है, इसका मतलब इमेज। आप कहेंगे सर अपन वर्चुअल इमेज का एग्जांपल देखें क्या? देखते हैं ना। जैसे मैंने डायग्राम बनाया, प्लेन मिरर ही बना रहा हूं, मिरर लेंस का फर्क नहीं है। अभी मैं लेंस भी बना दूंगा, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर भी बना दूंगा, डेफिनेशन तो जो मैंने कहा वही चलेगी। देखिए प्लेन में, क्योंकि जल्दी समझ में आता है इसलिए प्लेन बना रहा हूं। ये मिरर है, ये एनर्जी आई, ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट कहाँ है? बोले सर इस लाइन पर कहीं है। बस, इधर इधर तो अभी बात कर नहीं पाऊंगा, क्यों? एक से कैसे करूं, एक बताता ही नहीं है। ये दूसरी लाइन है, इनकमिंग एनर्जी की दूसरी लाइन है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इस लाइन पर है। क्या करूं? बोले सिंगा इसको भी आप, ये क्या आपको लग रहा है ये इस पॉइंट से एनर्जी आ रही है? क्या आपको लग रहा है कि इनकमिंग एनर्जी डाइवर्जिंग है? क्या वो पॉइंट उसी तरफ है जिधर से एनर्जी आ रही है? इसका ऑब्जेक्ट। क्लियर? अच्छा, आउटगोइंग एनर्जी देखते हैं, क्या इस पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगी? नॉर्मल एनर्जी इधर जाएगी, इमेज कहाँ है? इस तरफ है क्या? बोले सर आप बस एक एक लाइन पूरी कर लो, इमेज इस लाइन पर कहीं है। अभी आप इसके साथ भी लॉ लगाओ, इसको भी पूरा करो, फिर कॉमन पॉइंट ढूंढेंगे, फिर एनर्जी ढूंढेंगे, वहां एनर्जी मिली तो रियल बोलेंगे, वहां एनर्जी नहीं मिली तो वर्चुअल बोलें। इतनी सी बात है, ठीक है। यह रिफ्लेक्शन लगाया, एनर्जी इधर गई, इमेज इस लाइन पर है। अब इमेज इस लाइन पर भी है, इमेज इस लाइन पर भी है, तो इमेज यहां कहीं, कॉमन पॉइंट। रियल है या वर्चुअल है? तो ये एग्जांपल हो गया रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, ये एग्जांपल हो गया था रियल वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल। दोनों बातें हो रही। जैसे मैं एक लेंस का एग्जांपल ले लेता हूं, ये एनर्जी इधर से आ रही है, क्या ऑब्जेक्ट पॉइंट बना पा रहे हैं? क्या ऑब्जेक्ट पॉइंट है? रियल है वर्चुअल है? इस लेंस से निकलने के बाद ये रे इधर गई, ये रे इधर गई, ऐसे आगे निकल गई, इमेज कहाँ है? क्या यहाँ है? क्या एनर्जी यहाँ है? इमेज कैसी है? रियल। तो ये डायग्राम क्या शो कर रहा है? रियल ऑब्जेक्ट का, जिधर से एनर्जी आ रही है क्या उधर ऑब्जेक्ट है? रियल। जिधर एनर्जी गई है क्या उधर इमेज है? रियल। ठीक, एक डायग्राम और बनाता हूं। ये एनर्जी आ रही, इसने एक्शन किया और इमेज, ये एनर्जी ऐसे चलेगी, ऑब्जेक्ट ये इनकमिंग लाइट है, ऑब्जेक्ट इन लाइनों पर है,
ऑब्जेक्ट इस लाइन पर है, ऑब्जेक्ट इस लाइन पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ है। रियल है वर्चुअल है? क्या कन्वर्जिंग लाइट है? क्या पॉइंट उधर नहीं है जिधर से एनर्जी आ रही है? क्या एनर्जी उस पॉइंट पे जा रही है? इसका लो ऑब्जेक्ट वर्चुअल, ये एनर्जी इधर निकल गई। इमेज कहाँ है? इस लाइन पर। इमेज कहाँ है? इस लाइन पर। क्या जिधर एनर्जी गई उधर इमेज है? क्या कॉमन पॉइंट उस तरफ पड़ा है जिधर एनर्जी जा रही है? इधर तो एनर्जी गई है, उधर तो इमेज नहीं बनी है ना, दूसरी तरफ बनी है ना। क्या कह रहा है? वर्चुअल इमेज। तो ये डायग्राम किस बात को शो करता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज। मेरे ख्याल से मेरी बात पकड़ में आ गई कि क्या रियल होता है और क्या वर्चुअल। जिससे मैं आपसे कहूं, अब और थोड़ा रिफाइन करता हूं, अब डायरेक्ट आप सोचने लगेंगे शायद। जैसे मैंने कहा, लेंस बनाया मैंने और मैंने एनर्जी इधर बना दी, क्योंकि लेंस में पता नहीं पड़ता एनर्जी किधर से आ रही है, पर मैंने बना दी कि ये इधर जा रही है, जा रही है। अब आप बोलिएगा, क्योंकि लेफ्ट राइट में आपका हाथ चलेगा ना, मेरे हाथ से उल्टा हो जाएगा। आप बोलिएगा राइट साइड में अगर ऑब्जेक्ट है, किधर? राइट साइड में ऑब्जेक्ट है, तो रियल है या वर्चुअल है? रियल। और इमेज अगर राइट साइड में है तो? ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट साइड में है तो? इमेज अगर लेफ्ट साइड में है तो? अपन ने कुछ भी नहीं बनाया, न पॉइंट बनाया, न दो रे बनाई, सिर्फ एनर्जी का फ्लो बनाया। उसने अपने आप कह दिया कि भाई कब रियल होगा और कब वर्चुअल। जैसे मैंने आपसे कहा मिरर मिरर बनाता हूं, उसमें एनर्जी भी नहीं बनाऊंगा, तब भी आप बताएंगे ये मिरर है। बताओ, ऑब्जेक्ट इधर से देखें ना। हाँ, ऑब्जेक्ट अगर राइट साइड में है तो? हाँ, लेफ्ट में है तो? इमेज अगर लेफ्ट में है तो? इमेज लेफ्ट में है तो? इससे रिफ्लेक्शन के बाद एनर्जी किधर जाएगी? तो इधर आएगी, तो इमेज रियल आएगी नहीं, इधर नहीं है बात। एनर्जी आना इधर है, लौटना इधर। इधर से आई है, ऑब्जेक्ट इधर हुआ रियल, दूसरी तरफ हुआ वर्चुअल। क्या रिफ्लेक्शन के बाद, चाहे मिरर प्लेन हो, चाहे कॉनकेव हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, क्या एनर्जी को लौटाता है? लौटाता है ना। तो ये एनर्जी लौटाएगा ना, बाद की एनर्जी इधर आएगी ना। और इधर इमेज बन गई तो रियल, और इधर नहीं बनी तो आप केवल मिरर बनाओ, आपको जवाब मिल जाएगा। केवल आप पॉलिश दिखाओ, मैं बता दूंगा, और खुद ही सोच लोगे कि रियल है या वर्चुअल है। केवल आप लोकेशन बताएंगे, आपका जवाब आएगा। क्लियर है? तो आप एनर्जी का, अब जैसे मैंने कहा लाइट इनकम, ये मेरा लेंस है, लाइट इधर से इधर जा रही है, ये ऑब्जेक्ट पॉइंट है, ये ऑब्जेक्ट पॉइंट है, और ये इमेज पॉइंट है। क्या कहते हैं, क्या कमेंट है आपका? ऑब्जेक्ट और इमेज समझ में आ गया? ठीक है। तो अब अपने को रटने की जरूरत नहीं है। कौन, एक बेसिक आइडिया मैंने दिया एनर्जी से। इनकमिंग एनर्जी क्या बताएगी? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट रियल नहीं बताएगी, इनकमिंग एनर्जी ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगी। उसको देखना पड़ेगा कि वो कन्वर्जिंग आ रही है या वो किसी पॉइंट से आ रही है, किसी पॉइंट पे। ये जजमेंट के बाद हम बता पाएंगे कि वो रियल है या पर बताएगी वो ऑब्जेक्ट के बारे में, और बात का एनर्जी बताएगी इमेज के बारे में। दो बात एकदम क्लियर। किसी को डाउट है बात का? हम हमारा अभी आज की क्लास में और कुछ नहीं सीखेंगे, नया कुछ नहीं पढ़ने जा रहे, एक भी लाइन नई नहीं पढ़ेंगे। केवल जो शब्द बोलते हैं उनका मतलब पकड़ेंगे बस। कि हम रियल बोले तो हमें दिमाग में क्या मालूम पड़ना चाहिए। अब एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूं।
ऑप्टिक्स में एक बात होगी, आप जब एनर्जी आती है, लेंस और मिरर इमेज बनाते हैं। लेंस भी हो सकता है, मिरर भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स, पॉजिटिव पावर का भी हो सकता है, जो भी है उससे कोई फर्क नहीं। बात बहुत सिंपल है। जैसा ऑब्जेक्ट है, लाइन सुनिएगा, जैसा ऑब्जेक्ट है अगर उसी तरह की इमेज है, इससे क्या मालूम पड़ा आपको? रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, जैसा ऑब्जेक्ट है अगर वैसी ही इमेज, यानी ऑब्जेक्ट रियल है तो, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो, जैसा ऑब्जेक्ट है अगर वैसी इमेज बनी, पक्का है इन्वर्ट करेगी, पक्का है इन्वर्ट हो। चाहे वो लेंस बनाए, चाहे मिरर बनाए, चाहे कॉनकेव बनाए, चाहे कॉन्वेक्स बनाए, चाहे पॉजिटिव पावर का लेंस बनाए, नेगेटिव पावर का लेंस बनाए, प्लेन बनाए, जो भी करे, कुछ भी हो, जैसा ऑब्जेक्ट है अगर वैसी ही इमेज बनी है, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की, तो आप मान के चलिए पक्का वो इन्वर्ट करेगी। और अगर रियल की वर्चुअल बनी या वर्चुअल की रियल बनी, तो वो हमेशा इरेक्ट हो। अभी इरेक्ट और इन्वर्टेड का मीनिंग भी सिखाऊंगा, शब्द बोला हूं अभी तो मैं केवल, मीनिंग भी सीखना है। एक बात बताओ, ये लेंस है, ठीक है, फ्लो एनर्जी के इधर है, ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये है। ऑब्जेक्ट कैसा है? जवाब दो। इमेज है, रियल है, वर्चुअल के रियल है, यानी इमेज डायरेक्ट है। बोले सर डायरेक्ट इमेज है ही, हाँ, मतलब हम केवल पॉइंट देख करके बता सकते हैं कि इमेज डायरेक्ट है या इन्वर्टेड है, और उसकी वजह से एम का साइन आ जाएगा। एम की वैल्यू जब आप लिखोगे माइनस आती है ना, तो इन्वर्टेड होता है, और प्लस आती है तो कोई एम बता देना तो मैं पॉइंट ढूंढ लूंगा, समझ रहे हैं? और पॉइंट बता दे तो एम मालूम पड़ जाएगा कि वो प्लस होगा या माइनस होगा। जैसे मैंने आपसे कहा, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, इमेज डायरेक्ट है या इन्वर्टेड है? डायरेक्शन जरूरत है क्या? मेरे सवाल में जरूरत पड़ेगी क्या कि बता दोगे? आप मर्जी पड़े जिधर बता दो, जवाब वही आएगा। आपने मान लो एनर्जी क्यों बनाई, तो कैसा ऑब्जेक्ट है? इमेज, इमेज वर्चुअल यानी रियल की वर्चुअल यानी इरेक्ट। चलो आप यूं मान लो, ऑब्जेक्ट, इमेज, इरेक्ट, ठीक है। तो आपको एनर्जी नहीं भी बताता तभी ये तो बता ही सकते हो कि इरेक्ट है या इन्वर्टेड। भाई रियल वर्चुअल के लिए तो एनर्जी चाहिएगी, पर इरेक्ट और इन्वर्टेड के लिए तो एनर्जी का फ्लो बताने की भी जरूरत नहीं है। और सर ऐसे बिल्कुल आसानी से मालूम पड़ता है। जैसे मैंने आपसे कहा, ऑब्जेक्ट पॉइंट इधर है, इमेज पॉइंट यहां है। अब मैं आपसे पूछूं कि रियल है या वर्चुअल है, तो अभी जवाब नहीं दोगे आप। क्यों? क्योंकि एनर्जी का फ्लो नहीं बताया। पर क्या मैं पूछूं इमेज कैसी है, इरेक्ट है इन्वर्टेड है? इरेक्ट। क्योंकि अगर मैंने यूं मान लिया तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाएगा और इमेज रियल हो जाएगी, इसलिए इरेक्ट होगी, यानी इमेज इरेक्ट तो है, पक्का है। पर हाँ, वो वर्चुअल है या रियल है, उसके लिए पहले मुझे एनर्जी का फ्लो बताना पड़ेगा। लेकिन मिरर में समस्या नहीं है। मिरर में तो ये मिरर है,
ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। अपने आप ही मालूम पड़ रहा है आपको शायद। ऑब्जेक्ट कैसा है? इमेज यानी इरेक्ट, इमेज इरेक्ट है। ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर है। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि एक ऊपर एक नीचे से भी लग रहा है, लेकिन पॉइंट अगर यहां बना दूं तब दिक्कत आती है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक्सिस पे होता है तो इमेज भी एक्सिस पे आती है। तो फिर आप इन्वर्टेड इरेक्ट कैसे बोलोगे? लॉजिक से बोल दो। ऑब्जेक्ट कैसा है, इमेज कैसी है, यानी इन्वर्ट। जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज है, तो पक्की बात है बेटे वो इन्वर्ट करेगी, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट पकड़ में है? तो क्या चीजें सिखाई मैंने? 2 लाइन सिखाई बस। पूरी लाइन को 2 लाइन में लिख दो कॉपी में। कैसे लिखोगे? जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज, सेम नेचर इन्वर्जन, अपोजिट टाइप इरेक्टिव में। इससे काम हो जाएगा। ये मैं आपको सिखा रहा था रियल वर्चुअल। क्लियर हुआ रियल वर्चुअल? दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ? ढूंढ पाओगे इरेक्ट और इन्वर्टेड। अब और सब चीजें करता जा रहा हूं मैं, केवल आपको अब तीसरी स्टेप पे ला रहा हूं, जिसमें मैं आपको सिखा रहा हूं मैग्निफिकेशन। कौन सी टर्म? मैग्निफिकेशन। बस। कुछ बोल रहे हैं? कई जगह में मैग्निफिकेशन लिखना पड़ता है, माइनस प्लस कुछ वैल्यू होती है। चलो उसका मीनिंग सीखते हैं कि जब हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं तो उससे हमें क्या बात पता लगती है और कैसे उसका मतलब निकालना चाहिए, देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने लिखा m की वैल्यू -3, m की वैल्यू -3, लेंस बना दी। ठीक। अब -3, माइनस कहता है इमेज इन्वर्टेड। अभी केवल शब्द बोला हूं, उसका मीनिंग निकालूंगा। अभी 3 बोला, 3 टाइम्स इन्वर्टेड इमेज, 3 टाइम्स। यही बोलोगे आप। m को -3 पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड इमेज 3 टाइम्स। बोलते हैं ऐसा? अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ऑब्जेक्ट कैसा है? पॉइंट है अगर, तो क्या इमेज, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया मान लो, मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया। ठीक। अब मैंने आपसे पूछा इन्वर्टेड ने क्या कहा? पॉइंट इमेज बनेगी, वो इन्वर्टेड बनेगी। तो एक बात बताओ, एक पॉइंट इन्वर्ट कैसे होता है? पॉइंट तो पॉइंट होता है, पॉइंट तो पॉइंट होता है। मान लो एक बॉल अपन ने ली, स्फेरिकल बॉल ली, और मैं आपसे कहूं इसको उल्टा रखना। गिलास हो तो आप रख दोगे भाई, सीधा रखना है या उल्टा रखना है? पॉइंट तो पॉइंट है ना यार, उसका उल्टा और सीधे का तो कोई मीनिंग ही नहीं है ना। चलो, 3 ने क्या कहा? 3 ने क्या कहा? किसका 3 टाइम्स? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट की साइज क्या है? तो इमेज की साइज 3 पॉइंट। जब ऑब्जेक्ट की साइज ही नहीं है, पॉइंट है, पॉइंट हम सब जानते हैं पॉइंट की कोई साइज नहीं होती, कोई लेंथ हाइट विड्थ नहीं होती। तो उसका 3 गुना करना चाहते हैं क्या? ऑप्टिक्स चाहती है कि 3 गुना हो पॉइंट? ऑप्टिक्स का तो कंसेप्ट अलग है, वो तो कहता है पॉइंट की पॉइंट बने, पॉइंट बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसका हम गलत सोचते हैं, हम सोचते हैं शायद 3 गुना पॉइंट बनेगा। फिर इस कहती है नहीं, पॉइंट तो पॉइंट ही रहना चाहिए। ऑप्टिक्स तो कहती है पॉइंट ऑब्जेक्ट का पॉइंट इमेज,
वो ये नहीं कहती 3 गुना पॉइंट इमेज, गलत। वो तो पॉइंट को पॉइंट ही चाहती। तो फिर सर 3 टाइम्स करना किसको है? इसका मतलब पॉइंट को 3 टाइम्स नहीं करना है, गलत सोच रहे हैं हम। और ना पॉइंट को उल्टा लिखना है। पॉइंट तो पॉइंट है ना, पॉइंट का ना उल्टा होता है ना सीधा होता है। पॉइंट तो पॉइंट होता है, और पॉइंट की इमेज तो पॉइंट इमेज ही होती। तो जो हम ये सोच रहे हैं कि उल्टा पॉइंट बनाना है, तो हम गलत सोच रहे हैं। अगर हम ये सोच रहे हैं कि पॉइंट को 3 गुना करना है, तो हम गलत सोच रहे हैं। तो उसे करना क्या है, इसका मीनिंग समझो। उल्टा सीधा नहीं, इसका मीनिंग है अपोजिट। अगर ये एक्सिस है, सामने लेंस है, पॉइंट अगर राइट साइड में है, माइनस अगर मेरा एम है, तो मुझे इमेज को इस एक्सिस के लेफ्ट साइड में बनाना है। पॉइंट अगर नीचे है तो एक्सिस के ऊपर बनाना है। पॉइंट अगर ऐसे डायगोनली यहां है तो इमेज को यहां बनाना है, यानी अपोजिट साइड में बनाना है, उल्टा बनाना ये कंसेप्ट नहीं है। और 3 गुना बनाना है, ये भी कंसेप्ट नहीं। मतलब फिर कंसेप्ट क्या है? डिस्टेंस को 3 गुना करना। किस डिस्टेंस को 3 गुना करना है? एक्सिस से या लेंस से? दोनों से। अभी ला रहा हूं मैं यार। अब देखिए माइनस ने क्या कहा, बात समझो। अब ये मैंने काफी कुछ बातें बता दी। माइनस ने क्या कहा? इन्वर्टेड इमेज। मान लो ये y है और ये x है, और ये पॉइंट इस लाइन के नीचे है। माइनस ने 2 बातें कही मुझसे। क्या? इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। और दूसरी चीज 3 टाइम्स। देखो इन्वर्टेड इमेज है, और भी कुछ बोला है। क्या बोला? अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज रियल, और ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो। अच्छा, मान लो फ्लो इधर है, ऑब्जेक्ट रियल है वर्चुअल है। इमेज, इमेज किधर बनेगी? किधर बनेगी? लेंस किधर बनेगी? रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी? रियल बनेगी तो लेंस के लेफ्ट साइड में बनेगी कि राइट साइड में? हैं? रियल है। आपका हाथ तो इधर दिखा रहा है। देखिए इससे वो नहीं, मूवमेंट से आ रहा है ना। मैं राइट लेफ्ट की बात ही नहीं है। जो भी बोल रहे हैं हाथ को इधर दिखा रहे हैं, तो वो तो क्लियर है कि उधर तो इमेज, क्योंकि रियल बनने के लिए इधर इमेज जाए। एनर्जी किधर जाएगी? इधर से आई है, लेंस में से निकलेगी, तो ये एनर्जी किधर जाएगी? इस तरफ आएगी। आना है ना। तो रियल इमेज बनेगी तो इधर बनेगी। ऑब्जेक्ट कैसा है? क्योंकि एनर्जी जिधर से आ रही है वो उधर है। तो इसने कहा, इस एरो ने कहा कि इमेज इधर बनेगी तो रियल बनेगी, क्योंकि एनर्जी इधर जा रही है। और साइन ने कहा कि नहीं, रियल ऑब्जेक्ट है तो रियल ही बनना है। इसका मतलब इमेज कहां बनेगी? लेंस के किधर बनेगी? राइट साइड में, लेफ्ट साइड में? राइट साइड में। लाइन के ऊपर बनेगी या नीचे बनेगी? इसका मतलब इमेज यहां बनेगी। बोले सर अपन एक केवल एम की वैल्यू से पूरा फैसला कर लेते हैं? बिल्कुल कर लेते हैं। हमें बड़े बड़े रिजल्ट नहीं चाहिए। हमने तो जो न्यूमेरिकल करेंगे हम और एम निकालेंगे, एम निकलते ही हम तो सारे जवाब देके निकल जाएंगे। रियल, वर्चुअल, पोजीशन, हमें सब मालूम होगा उस समय एम निकलते। हमें कोई से ये नहीं सोचना इसमें रियल आया, वो अपने आप बोलेगा, रिजल्ट बोलेगा। अब मुझे यहां आना था। 3 कहता है 3 गुना दूरी रखी। अगर ये x है, आप 3x हो जाएगी। आप y हैं, माइनस कह रहा है ऊपर जाना क्योंकि ये नीचे है।
इस माइनस से दो बातें कह दी, इधर आना है क्योंकि रियल का रियल बनाना है। इस माइनस से दूसरी बात कही, ऊपर जाना है क्योंकि इन्वर्टेड है। और 3 ने कहा 3 गुना दूर जाना। इसका मतलब इमेज यहां से यहां 3y, ये इमेज है। अब एक और बात, अगर ऑब्जेक्ट यहां होता तो, ऑब्जेक्ट यहां होता तो ठीक है, आप लाइन पर है तो इमेज भी y की वैल्यू 0 है तो 3y की वैल्यू भी, यानी इमेज होगी लाइन पर ये दूरी कितनी है x, तो करनी होगी 3x पर, माइनस रियल की रियल, यानी जाना होगा दूसरी तरफ, यानी ऑब्जेक्ट यहां हुआ तो इमेज यहां है। और ऑब्जेक्ट अगर ऐसा हुआ, पहले पॉइंट था अब एक्सटेंडेड है, पहले क्या सोचा था ऑब्जेक्ट पॉइंट, अब एरो बना दिया मैंने, एक्सटेंडेड है। तब देखो इमेज, इसकी इमेज यहां, इसकी इमेज यहां, यानी हेड यहां आ जाएगा और ये इमेज बनेगी। इसका मतलब पॉइंट उल्टा नहीं हुआ पर एरो उलट गई। इसका मतलब जो हम बोलते हैं ना उल्टी इमेज बनेगी, वो पॉइंट में नहीं बोली जाती, एक्सटेंडेड में बोली जाती। उसमें उल्टा और सीधे का मीनिंग है। जब एरो ऐसा है तो ये इन्वर्टेड कहलाएगा, एरो ऐसा है तो ये इन्वर्टेड कहलाएगा। पर इन्वर्जन को उल्टा तब सोचो दिमाग में जब एक्सटेंडेड हो, लेकिन पॉइंट है तो उल्टा सोचने की जरूरत नहीं है, पॉइंट की इमेज तो पॉइंट बने। हाँ, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तब बोलो 3 टाइम्स इमेज बनेगी, पर पॉइंट की 3 टाइम्स मत बोलो, पॉइंट की तो पॉइंट मिलेगी। क्या चीज 3 गुना होगी फिर, अगर मेरी ऑब्जेक्ट में केवल 2 पॉइंट हैं तो पॉइंट बड़े नहीं हुए, पॉइंट के बीच की दूरी 3 गुना। मान लो मेरी ऑब्जेक्ट में केवल 2 पॉइंट है, केवल 2 पॉइंट है और इमेज बनाई, तो इमेज में केवल 2 पॉइंट आएंगे, उसी साइज के आना चाहिए जिस साइज के ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन क्या बढ़ गया, उनके बीच की दूरी बढ़ गई। इसका मतलब कंसेप्ट ठीक हुआ, पॉइंट 3 गुना नहीं हुए बेटे, पॉइंटों के बीच की दूरी 3 गुना। अरे बोले सर ये यूं है क्या मामला? यस। आप जब जूम कोई फोटोग्राफ होता है, अपन उसको जूम को बड़ा करते हैं ना, साइज बढ़ाते हैं, तो आपने देखा होगा पॉइंट दूर दूर हो जाते हैं, बस 2 पॉइंट है या पिक्सल में अपन इसको बोलते हैं कि भाई इतना पिक्सल का एक फोटोग्राफ है, तो आप उसको इनलार्ज करो, जूम करो उसको, तो जूम करेंगे तो उसकी क्लैरिटी नहीं बढ़ती, उनके पॉइंटों के बीच की दूरी बढ़ती। ये वही वाला चीज है। इसका मतलब हम ये सोच रहे थे कि इमेज 3 गुना बनेगी बेटे, 3 गुना नहीं बनी, क्या बनना है 3 गुना उनके बीच की दूरी। बात समझ में आई या नहीं? पॉइंट की इमेज तो पॉइंट ही बन। और एक और बात जो समझ में आनी चाहिए थी, ये तब आया रिजल्ट जब आपने ऑब्जेक्ट को, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा, आपने ऐसे नहीं रखा, अलोंग द एक्सिस नहीं रखा आपने। इसका मतलब ये एम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन नहीं है, ये एम ट्रांसवर्स में है। 3 गुना इमेज बनेगी, y लेंथ है तो 3y बनेगी, 2 पॉइंट के बीच की दूरी y है तो 3y होगी, बट तब होगी जब ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर टू एक्सिस रखा। अगर अलोंग द एक्सिस रखते यूं तो 3 गुना नहीं आती, फिर क्या आती अभी बात करते हैं, वही बात करूंगा ताकि आपको अंतर समझ में आए, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है और ट्रांसवर्स क्या होता है। अब देखिए
अगर ये पॉइंट यहां है, मान लो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहां है, इसकी इमेज कहां है, यहां है कि नहीं है। मान लो 1 सेकंड में ये वाई चली और यहां पहुंची, तो ये 1 सेकंड में कितनी चलेगी, हाँ 3y, यहां पहुंचेगी। इसका मतलब इसकी अगर ये चलती है किधर, परपेंडिकुलर टू एक्सिस, तो क्या आपको लग रहा है कि ये v वेलोसिटी से चली, तो इसकी वेलोसिटी 3v, माइनस कह रहा है अपोजिट डायरेक्शन। यानी अगर ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, सुनो ध्यान से, अगर ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो एक्सटेंडेड इमेज 3 गुना बनी, इन्वर्टेड बनी। और अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है और मूव कर रहा है तो वेलोसिटी 3 गुना हुई और अपोजिट डायरेक्शन में। यानी ये साइज भी बता रहा है और ये वेलोसिटी भी बता रहा है। आप इसको साइज पे भी लगा सकते हैं, आप इसको वेलोसिटी पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर ये पॉइंट y चलेगा तो इस पॉइंट को उतने ही टाइम में 3y चलना पड़ेगा। इसका अगर ये v वेलोसिटी से चल रहा है तो ये 3v से चल, माइनस कह रहा है अपोजिट चलेगा, 3 टाइम्स वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन, 3 टाइम्स साइज इन्वर्टेड, माइनस कह रहा है रियल की रियल, पोजीशन 3 गुना, पॉइंट है तो साइज 3 गुना नहीं, पोजीशन 3 गुना दूरी। कहां से 3 गुना, लेंथ से भी और एक्सिस से। बोलो सर ये एम इतनी सारी बातें बोलता है ना, बोल रहा है ना आपके सामने। और हम केवल एम को क्या सोचते थे, कोई वैल्यू है, अरे पूरा रेप्टिक्स बता देती। आपने केवल, मैंने सिर्फ ये लिखा और ये सारी बातें मैं बोल रहा हूं। अब देखिए मैंने मिरर नहीं सिखाया है, आप करिए। मैंने एक मिरर बनाया, आपको दिमाग लड़ाना है, जो मैं बोला उसको अप्लाई करना है। 2-3-4 सवाल करूंगा जब तक कि आपको नहीं आ जाता, करना है। ये मिरर है, ऑब्जेक्ट यहां रखा है 5 सेंटीमीटर दूरी पे, कितना 5 सेंटीमीटर दूरी पे ऑब्जेक्ट या यहां रखा है, ये बोल दूं अभी 5 सेंटीमीटर दूरी पे, और ये है 2 सेंटीमीटर या 2 mm, 2 mm सही दूरी पर। m का वैल्यू लिखा +3, इमेज बनाई, रफ पेपर लो, रफ पेपर लो, बस इमेज बनाई, बस आपका ये काम है। बना लिया होगा, सवाल का जवाब दीजिए। ऑब्जेक्ट रियल है वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट इमेज वर्चुअल इमेज, लेफ्ट साइड में बनेगी राइट साइड में बनेगी, राइट साइड में, एक्सिस के ऊपर बनेगी नीचे बनेगी, कितना दूर 15, मिरर से 15, एक्सिस से 6, तो इमेज यहां बनेगी 6 mm दूरी पर, इधर से 15 सेंटीमीटर। कितने लोगों ने ऐसा बनाया, ये बनना चाहिए था। अच्छा ऑब्जेक्ट अगर यहां होता तो इमेज कहां बनती, यहां बन। ऑब्जेक्ट अगर 2 mm का होता तो इमेज 6 mm की बनती। ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 2 mm चलता तो इमेज भी ऊपर चलती, कितना mm 1 सेकंड में 6 mm। यानी इसकी वेलोसिटी अगर 2 mm पर सेकंड है तो इसकी वेलोसिटी 6 mm पर सेकंड, बोथ विल मूव इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा एक और बात, अगर ये ऑब्जेक्ट 2 mm का है तो क्या ये इसने एंगल मिरर पे बनाया,
कि ये एंगल बनाया, क्या इमेज ने ये एंगल बनाया? क्या दोनों एंगल बराबर है? बराबर है। टेन थीटा 2/5, टेन थीटा 2/5। यहां जाओ, ये एंगल ऑब्जेक्ट ने बनाया, ये एंगल इमेज ने बनाया। ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल बनाया? टेन थीटा, y/x। इमेज ने कितना बनाया? y/3y/3x, यानी y/x। यानी एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय इट्स इमेज। ऑब्जेक्ट जितना एंगल बनाता है, इमेज भी उतना ही एंगल बनाती है। मैं आपसे कहूं यार, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, यहां बनी है, ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है। बोले यार इमेज कितनी बड़ी बनाऊं? बोले सर ऐसा करो, आप तो ये ऑब्जेक्ट है ना, ये थीटा है, इतना एंगल बनाया है, आपको ये एंगल भी इतना ही बनाना है। इसका मतलब इस लाइन को यहां तक ले आओ, क्योंकि इसको भी इतना ही इमेज बनाना है। और बाय द वे इमेज यहां नहीं होती और इमेज यहां होती तो ये, इससे क्या मालूम पड़ रहा है? इमेज जितना दूर बनेगी बड़ी बनेगी, जितनी पास बनेगी छोटी बनेगी, क्योंकि दोनों को बराबर का एंगल बनाना है। तो सर ये भी बात ठीक है। हाँ ठीक है ना। इससे आपको एक सवाल पूछूं मैं, अगर ये लेंस है, ये सन है, इसका डायमीटर डी है, इससे लाइट आ रही है, इसकी इमेज बनेगी, ये बहुत दूर है, मान लो इसकी दूरी x है, लेंस है, बहुत ज्यादा दूरी है, तो इमेज कहां बनती है? सन है ना, ये तो बहुत दूर है, इमेज कहां बनती है? फोकस से बनेगी। लाइट इधर आ गई, इमेज इधर बनी, मान लो कहां बनेगी? फोकस पे। क्या उसकी इमेज जो बनेगी फोकस पे, उसका डायमीटर बता सकते हो कितना? मान लो डी है, क्या स्मॉल डी की वैल्यू निकाल सकते हैं? कैसे निकालोगे? एंगल बराबर कर लो, कैपिटल डी सन का डायमीटर अपॉन सन की दूरी इक्वल टू इमेज का डायमीटर अपॉन इमेज कितना दूर बनी है, तो डायमीटर ऑफ इमेज इक्वल टू d/x/f। ये सवाल 3 बार आ चुका है। वो किताब वाला जबरदस्ती से इक्वेशन लगवाता है और फिर सॉल्व करता है, पूरी तरह डफर तरीका। जबकि बेसिक फंडामेंटल कहता है ऑब्जेक्ट जितना एंगल बनाया, इमेज को उतना एंगल बनाना है, बात खत्म। जितनी पास बनेगी इमेज छोटी बनेगी, जितना दूर बनेगी इमेज बड़ी बनेगी। क्लियर है? जैसे मैं आपसे कहूं, ये मिरर है, ऑब्जेक्ट यहां है, एम का वैल्यू है +1/2। इमेज कहां बनाओगे, कैसे बनाओगे बताओ? इमेज कहां बनाओगे, कैसे बनाओगे? बना दो, अपने पेपर पे बना लो आप।
इमेज बनेगी यहां x/2 दूरी पे आधी साइज की, और ऊपर एरो रहेगा। कितने लोगों ने बनाया? जिनसे नहीं बना एक्सप्लेन करता हूं। पॉलिश इधर है, ऑब्जेक्ट रियल है, क्योंकि एनर्जी को इधर से आना है। प्लस कहता है इमेज वर्चुअल बनेगी, क्योंकि वो रियल की वर्चुअल होती है तभी इरेक्ट होती, तभी प्लस आता है। इसमें वर्चुअल इमेज इधर नहीं बननी होती है, वर्चुअल इमेज इधर बननी होती। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद एनर्जी इधर आएगी, इधर आती तो रियल बनती, और रियल की रियल बनती तो इन्वर्टेड बनती, पर ये रियल की वर्चुअल बनी है, इसलिए इरेक्ट बनी। इसलिए इसका हेड ऊपर है तो इसका हेड भी ऊपर होगा। और अगर ये 1/2 है तो कहता है ये x है तो x/2, ये h है तो h/2, और ये जितना एंगल अभी है ये एंगल इस एंगल के बराबर। किसी को डाउट है तो बात करो। हाँ बोलिए। फिर से बोलो। ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड में है तो कब बोला? कब बोला? और वो लेंस से बोला होगा। हमें कंक्लूजन सेम साइड से तो मैंने बोला ही नहीं कभी। मैंने तो कहा टाइप से बोला, साइड साइड नहीं बोला, सेम टाइप। आप शायद साइड सुने उसको। सेम टाइप अगर होगी तो इरेक्ट होगी, सॉरी इन्वर्टेड, और अपोजिट टाइप होगी तो इरेक्ट होगी। क्या ये प्लस क्या कह रहे हैं? फिर से बोलो, इनको बोलने दो। प्लस क्या कह रहे हैं? इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट कब बनती है? रियल ऑब्जेक्ट है तो ले आओ। आप सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आप सभी को मानसिक व शारीरिक समस्या के निदान के लिए योग क्लास और काउंसलिंग की जाती है। मतलब आपको कोई परेशानी है किसी तरह की, शारीरिक बदन दर्द होता है ना, गर्दन गर्दन में हो जाता है पढ़ते पढ़ते, वो है, कुछ सिखा देंगे आपको योग। वो ध्यान नहीं लगना पढ़ाई में, कंसंट्रेशन की इश्यू है तो वो सिखाते हैं, है ना। पूरा बोल। और मानसिक समस्या है, आप खुश नहीं रहते तो आप मिल सकते हैं, है ना। आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप फर्स्ट फ्लोर पे जाओ, बी ब्लॉक पे जाना। फर्स्ट फ्लोर बी ब्लॉक, जिधर अपने प्रिंसिपल साहब बैठते हैं वो बी ब्लॉक की अपना ये है ना। हाँ, वहाँ विशेषज्ञ आपको योग के विशेषज्ञ मिलेंगे। सुबह है टाइम 10:30 से 12:30, क्योंकि आप शाम को तो पढ़ने आते हैं, तो सुबह के टाइम आप मिलो 10:30 से 12:30। मैं मेरे कोई समस्या नहीं। मैं तो समस्या पैदा करता हूँ। चलिए भाई, मैं समस्या देता हूँ, आप सॉल्व करते हैं, है ना। तो मेरी कैसे समस्या हो सकती जब आप सॉल्व करने वाले हैं? चलिए, तो बात हम कर रहे थे, कुछ आपसे बात चल रही थी, है ना। तो अब इसमें प्लीज एम था अपना प्लस, तो हमें इसका मतलब रियल ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी थी वर्चुअल, क्योंकि अगर रियल बनती तो एम माइनस आता, पर एम हमारे पास है प्लस, इसका मतलब इमेज बनानी है रियल की वर्चुअल। अब इसमें एनर्जी इधर से आ रही है, लौटेगी इधर। मैंने आपको वर्चुअल रियल सिखाया था, आउटगोइंग एनर्जी इसमें आएगी इस तरफ, और इधर ही इमेज बनती तब वो रियल बनती, और रियल बनती तो इन्वर्टेड बनती। पर एम कह रहा है, प्लस कह रहा है कि वो तो वर्चुअल बननी।
तो वर्चुअल बननी है तो इधर बन। प्लस ने हमें कहा ये लाइन के ऊपर है तो इमेज को भी लाइन के ऊपर जाना। 1/2 ने कहा आधी दूरी पे जाना है, आधी लंबाई की रखना है, क्योंकि हमने उसे कैसे रखा है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस रखा है, और दोनों को मिरर पे बराबर का एंगल बनाना है। फिर रिपीट करता हूं, एक नया सवाल बनाइएगा। लाइन दिमाग में रखिएगा। दो बातें सिखाई है, जब तक वो बात को दिमाग में नहीं रखोगे नहीं चलेगा काम। रियल कब और वर्चुअल कब। दूसरी लाइन सिखाई थी, जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज इन्वर्ट करेगी। बस ये दो बात दिमाग में रखो, अपने आप बात क्लियर हो जाएगी। दो चीजें अपन ने जो सिखाई वो अगर आती है तो इसका मीनिंग में केवल 1/2 या 2 जुड़ा है, जो बता रहा है कि हमें डिस्टेंसेस को उतना टाइम्स करना है। बस तीन बातें सीखिए, नटशेल में बात करें तो, पर दिमाग का उपयोग तो होगा। लेंस है, लेंस है, ऑब्जेक्ट यहां है, ये एच है, ये एक्स है, एम की वैल्यू +3 है, एम की वैल्यू +3 है। इमेज बनाइए। आपको इमेज बनानी, m प्लस है, अच्छा मैं थोड़ा पीछे से पूछना शुरू करता हूं। ऑब्जेक्ट रियल है वर्चुअल है? m प्लस है, इसका मतलब इमेज वर्चुअल। अगर रियल की रियल बननी होती तो m माइनस आती, m है प्लस, इसका इमेज बनेगी वर्चुअल। अच्छा, ये एनर्जी इधर से आई है, इसे निकलने के बाद किधर जाएगी? राइट साइड में जाएगी। अगर राइट साइड में इमेज है तो लेफ्ट में है तो हमें रियल बनाना है कि वर्चुअल? क्यों बनाना है वर्चुअल? क्योंकि m प्लस है, इसका इमेज को बनाना है लेफ्ट साइड। क्या ऑब्जेक्ट लाइन के ऊपर है तो इमेज को भी लाइन के, क्योंकि m प्लस है, इसका मतलब मुझे लेफ्ट साइड में बनाना है, ऊपर बनाना है, 3 गुना दूरी पे बनाना है, इधर से भी 3 गुना, इधर से भी 3 गुना। इसका मतलब मुझे यहाँ 3x लेना है, इसे 3h लेना है, और ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है, और दोनों ने लेंस पे बराबर का एंगल बनाया है। क्लियर हुआ? मैं आपसे कहूं, लॉजिक से चलना है। ये मिरर है, ऑब्जेक्ट यहां है, इमेज यहां है, ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है v वेलोसिटी से, इमेज किधर जाएगी, किस वेलोसिटी से जाएगी? ऑब्जेक्ट एरो की डायरेक्शन में जा रहा है v वेलोसिटी से, इमेज किस तरफ किस वेलोसिटी से जाएगी? इमेज यहां है, इमेज यहां है, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी? चलो फिर लॉजिक लगाते हैं। जो लाइन है बोला उससे हटूंगा नहीं, और आपको भी नहीं हटना चाहिए था। ठीक है, बात शुरू करता हूं। बस ये बताओ, ऑब्जेक्ट कैसा है? ऑब्जेक्ट कैसा है? इमेज यानी m प्लस,
जवाब बदल गया आपका एक लाइन में ही। और सिर्फ मैंने आपसे ये पूछा है कि ऑब्जेक्ट कैसा है और इमेज कैसी। जो आपको सोचना है वो तो शुरू करेंगे ना सोचना। और रियल की वर्चुअल है तो फिर सीधी बनेगी भाई, प्लस आएगा। अच्छा, दूरी कितनी है? दुगनी है क्या? मिरर से दुगना दूर है, यानी 2। प्लस कह रहा है जिधर ऑब्जेक्ट जाना है उधर इमेज जाना है। 2 गुना दूरी से वेलोसिटी से जाना है। जवाब आया नहीं है। कितने लोगों ने ऐसा सोच लिया था सही, जबकि लाइन नहीं बदली मैंने। मैंने क्या कहा, आपका अब आईक्यू यहां काम करेगा कि उस लाइन को कैसे यूज करना है। लाइन तो बहुत छोटी है, 2 लाइन से तीसरी लाइन नहीं बोला हूं। पहले रियल वर्चुअल सिखाया, बहुत देर तक सिखाया, एनर्जी कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग हर तरह से रियल वर्चुअल सिखाया। और अगली स्टेप में सिर्फ ये कहा रियल का रियल, वर्चुअल का वर्चुअल इन्वर्ट होता है और दूसरी तरह की इमेज बनती है, यानी रियल की वर्चुअल बनती है या वर्चुअल की रियल बनती है, तो वो इरेक्ट होगी। फिर तीसरा मैंने आपको सिखाया इरेक्ट इमेज कहते किसे है। पॉइंट का पॉइंट बनता है, एक्सटेंडेड का एक्सटेंडेड बनता है। एम 3 है, दूरियों को 3 गुना करना है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो लंबाई को 3 गुना करना है, लेकिन तब करना है जब उसे कहां रखी गई हो, एक्सिस के परपेंडिकुलर रखी गई। वेलोसिटी को भी m टाइम्स करना है, तो लेकिन तब करना है जब मूवमेंट एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। m कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स? ट्रांसवर्स। फिर मैं एक सवाल पूछता हूँ, जब तक आपसे क्लियर नहीं होगा 2-4 सवाल बनाना आपने, कुछ बहुत आसान है, कुछ भी बनाएंगे, जवाब आपसे पूछना है मुझे तो, पर कोशिश करें आपसे हो सवाल। कंसेप्ट वो बस 2 लाइन से ज्यादा नहीं है, लगाना आपको है। ये लेंस है, ऑब्जेक्ट यहां है, इमेज यहां है। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है v से, इमेज किधर जाएगी, किस वेलोसिटी से जाएगी? पूरा लॉजिकल चलो। ऑब्जेक्ट रियल है वर्चुअल, मैं चलाना सिखाता हूं फिर मैं मदद करता हूं। ऑब्जेक्ट रियल है वर्चुअल है, और इमेज हाँ माइनस अपोजिट साइड और अपोजिट डायरेक्शन दोनों को बता रहा है, मूवमेंट वेलोसिटी है बिल्कुल। पर ये तब बता रहा है जब मूवमेंट परपेंडिकुलर टू एक्सिस है। फिर बोलो, मैं बोलूं बस जवाब देना, थोड़ा अभी जरूरत है आपको। एनर्जी का फ्लो बना दिया, जिधर से एनर्जी आ रही क्या उधर ऑब्जेक्ट है, यानी रियल है। एनर्जी उधर जाएगी, उधर इमेज बनी क्या, इसका तो रियल नहीं, वर्चुअल है। तो रियल की वर्चुअल है, यानी m प्लस। क्या दूरी पहले 20 थी, अब 5 रह गई, 1/4 रह गई। कितने लोगों ने m+1/4 सोचा? वही तो आगे से ही सोचेंगे। अब वेलोसिटी को क्या करना है, 1/4 प्लस क्या कहता है, जिधर ही चल रहा है इमेज को भी उधर ही चलाना है। किधर चल रहा था ये, ऊपर, तो ऊपर ही चलाइए। किस वेलोसिटी से, 1/4 v/4। अगर मैं इसको h लंबाई की बोलता तो इसकी इमेज की साइज कितनी बनानी थी, h/4 बनानी ऊपर ही थी। अब आया समझ में? स्टेप चल रहा, मैं एक दो मैं चलवाता हूँ, आपको नहीं आ रहा है मैं चलवाता हूँ, पर चलना तो अल्टीमेटली आपको है, समझना तो अभी को पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। मिरर है, ऑब्जेक्ट यहां है, यहां है, ऊपर जा रहा है, m की वैल्यू है -1/2,
इमेज बनाइए, मूवमेंट भी बताइए, वेलोसिटी बताइए। इमेज कहां बनानी है? लेफ्ट साइड, राइट साइड? रियल बनानी है। एनर्जी लौट के इधर आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद एनर्जी इधर आएगी, यानी इमेज इधर बनानी है। यानी एम रियल की रियल, एम माइनस प्लस, उसी ने बताया इधर बनाना है। कितनी दूरी पे बनाना है? कितना दूर थे अपन? जो भी थे उससे आधा दूरी पे बनाना है, यानी इमेज को मिड पॉइंट पे बनाना है। ऊपर मूव करवाना है, नीचे मूव करवाना है? किस वेलोसिटी से? क्लियर है? ऐसे आपको सोचना है। तो ये केवल कौन बता रहे हैं हमें? एम। अच्छा, अब यहीं से लॉन्गिट्यूडनल भी बता देता हूं, वो भी एम बताएगा। लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू होती है माइनस एम स्क्वायर मिरर में, प्लस एम स्क्वायर लेंस में। ये लिख लीजिए कॉपी में। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन प्लस एम स्क्वायर होता है लेंस में, माइनस एम स्क्वायर होता है मिरर में। मतलब ये भी एम से ही निकलता है। नीचे मैंने एम एल लिखा है, एल मतलब लॉन्गिट्यूड, तो लंबाई रखो अलोंग द एक्सिस, तो इमेज की लंबाई ये फार्मूला बताएगा, एम एल बताएगा। एम नहीं बताएगा, कौन बताएगा? एम एल बताएगा। एम एल कहां से आएगा? एम से आएगा। माइनस एम स्क्वायर आएगा, मिरर है तो, लेंस है तो प्लस एम स्क्वायर आएगा। वेलोसिटी अगर अलोंग द एक्सिस है तो ये बताएगा। ये क्या चीजें बताएगा? लंबाई बताएगा और वेलोसिटी बताएगा। कब? जब लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स में ये चीजें कौन बताता था? एम। लॉन्गिट्यूडनल में एम एल। मैं सवाल करता हूं, जवाब दीजिएगा। मेरे पास मिरर है, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है वे वेलोसिटी से, मिरर है, एम का वैल्यू -1/2 है। ठीक, ये दूरी x है। इमेज बताइए और उसका मोमेंट बताइए, करिए। उसकी मूवमेंट किधर है, कितनी है, किधर वो मूव कर रही है, किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, कहां वो है। ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है बी वेलोसिटी से। मैं आपसे पूछता हूं, जवाब देना, ठीक है? ऑब्जेक्ट रियल है वर्चुअल है? इमेज कैसी बनेगी? रियल बनेगी। तो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में? कितना दूरी पे? आधी दूरी पे। ये सब किसने बताया? एम ने। अभी एमएल की जरूरत नहीं पड़ी, जगह ढूंढने में एम बताएगा, रियल वर्चुअल एम बताएगा। उसने बता दिया इमेज यहां है, बीच में यहां। अब मोमेंट क्या है? अलोंग द एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस है? एम से बात करूं या एमएल से? एमएल लिखो। मिरर है या लेंस है? मिरर का क्या रिलेशन है? माइनस एम स्क्वायर। माइनस एम का वैल्यू बोलो, स्क्वायर करना है। क्या आंसर आया? -का 1/4।
माइनस मतलब अपोजिट चलाना। कितने वेलोसिटी से? 1/4, यानी ये इमेज इधर चलेगी v/4 से। कितने लोगों ने कर लिया था? फिर एक और सवाल करता हूं। बोले सर ये पूरा गेम अपन, आप देखो आपके आधे सवाल हो जाएंगे शीट के, केवल पोजीशन से, जगह से आपके आधे सवाल खत्म कर दिए मैंने। केवल क्या सिखाया? एम। ना लेंस पढ़ाया ना मिरर पढ़ाया, केवल मैंने आपको बताया कि एम अगर आप मालूम है आपको तो आपके सवाल तो निमट गए। और केवल आपको आईक्यू यूज करना है, और वो भी 2 लाइन बताई है मैंने आपको, बस उसको अप्लाई करना है, दिमाग में रखना है। परपेंडिकुलर टू एक्सिस है या अलोंग द एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है, मिरर है या लेंस है, इससे काम हो रहा है। अब देखो एक और सवाल बनाता हूं। ये लेंस है, मैं बार बार बदलता हूं, कभी मिरर लेता हूं, कभी लेंस लेता हूं, कभी प्लस रखता हूं, कभी माइनस। उसके पीछे है कि हमें पूरी चीज आना चाहिए, और इससे ये और कंफर्म हो गया फिजिक्स दोनों की कंबाइंड ही है। बात वही है, चाहे लेंस का अलग से नहीं होता, मिरर का कोई अलग से नहीं है, जो है वो सब लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, एम का वैल्यू -1/2 है, एम का वैल्यू +1/2 है, एम का वैल्यू +1/2 है। ये यहां से x दूरी पर है। हाँ बोलिए, v वेलोसिटी से चल रहा है। आंसर लाइए। हाँ, ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल वर्चुअल? इमेज वर्चुअल। लेफ्ट में राइट में? हाँ, लेफ्ट में। दूरी x/2। मूवमेंट ml से आएगा, ml से आएगा। ml कितना? लेंस है मिरर है? लेंस है मिरर है? लेंस है। क्या लिखूंगा? +m²। क्या आया? प्लस का 1/4। सेम डायरेक्शन रखना है कि अपोजिट? कितना रखना है? v/4, यानी इमेज इधर चलेगी विद वेलोसिटी v/4। साइज कहता साइज v है तो इमेज की साइज होती है v/4। वेलोसिटी v है तो इमेज की वेलोसिटी v/4। मतलब ये कंसेप्ट साइज में भी लगा सकते हो, ये कंसेप्ट वेलोसिटी में भी लगा सकते हो। तो ये मैं आपको केवल सिखा रहा हूं, और आप तो सिखा रहा था मैग्निफिकेशन का मीनिंग, कि मैग्निफिकेशन हमें क्या कहता है। अब अगली क्लास में और हम आगे बात करते हैं। तो कुछ बातें मैंने सिखाई आज, आज कोई पढ़ाया कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2-3 बातें सिखाई। रियल क्या, वर्चुअल क्या। अभी मेरे को आपको सिखाना है साइन कन्वेंशन। अगली क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे, साइन कन्वेंशन, उसको देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, यहाँ सब ओके?